की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रात में तहज्जुद इस अंदाज से पढ़ी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए थे, और तुम ऊंची आवाज से पढ़ते रहते तो आज मदीने के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानिसार साहबा किराम के कुतुब खाना में कुरान पाक के अलावा कोई किताब नहीं थी, उसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनकी कदम चुभती चली गई। वो कुरान पाक था जिसकी बरकत से बद्र के मैदान में 313 में मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में और दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारे महफूज नहीं, इज्जत आबरू से खिलवाड़ है। न हमारे मसाजिद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर होता कि मुसलमान लोगों का मुकाबला हामान बिन वली से होता था। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। इस्लामी फौज के कमांडर, इस्लामी फौज के जज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। मशवरा होता है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा जाता है कि अब 300 आदमी लेकर जाइए और पता लगाइए कि दुश्मन की फौज कहाँ, उसकी तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमें 300 की जरूरत नहीं, हमारे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है। सहाबा अर्ज करते आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, हमारी ये दुनिया दारुल अस्बाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होता, कम से कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांचा 30 और आदमी का इजाफा कर दिया गया। चंद मील के फासला पर मालूम होता वहाँ दुश्मन की लश्कर और उसकी तादाद 60,000 है। हाँ, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उधर मुंतज़िर साहबा के किराम को इत्तिला की जरूरत नहीं, उधर साहबा किराम को इत्तिला की खबर की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबला के लिए हम काफी है। सबने अब जवान होकर कहा हमें शौक शहादत। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत की तादाद से परवाह किया। इस्लामी फौज का वो मुजाहिद आजम सब मनाता तो दूसरी तो हामान बिन वली आगे बढ़ता और कहता कि हम तो समझते थे मुसलमान कौम तो बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता कि तुम आमद को 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो, जाओ हम तुम पर हम खाते 2-2 बोरे खजूर अचंद अशरफिया दे देते क्योंकि अपने जानों पर जुल्म करने आए। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए, हाय खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तू वाज बनकर आया या कमांडर बनकर आया, तुझे शर्म नहीं आती? तुम अपने बुज़दिली को वाज के पर्दे में छुपाना चाहता है, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं। इस्लामी फौज का वो मुजाहिद सब आगे बढ़ाता। हामान बिन वली फौज को हुक्म देता पकड़ लो उन 60 आदमी को। चुनांचा रावी बयान करता है कि रसूल खुदा के वो जामबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, फिर नहीं पता वो कहाँ, सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच के कुछ नहीं नजर आता। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान गवाह कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हज़रात, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबा किराम में कुव्वत वो ताकत पैदा की? दोस्तों, कुरान पाक था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। सबूत के तौर पर मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। एक नौजवान नौकरी से घर आया और उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया। बेचारी पूरी माँ नमाज पढ़ रही थी। सर्द दिल नौजवान ने सर्दी के हालत में माँ के गर्दन में पा रखा, इस जोर से रखा कि माँ मालिक के हकीकी से जा मिली। नौजवान चचा साहब भाई ने माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार किया। नौजवान चचा साहब भाई दोनों कब्र में उतरे तो चचा साहब भाई तो सही सलामत कब्र से निकल गए, लेकिन नौजवान ने कब्र से निकलने की कोशिश की तो कब्र उसे दबोच लिया। नौजवान दहशत ज़दा और डर की वजह से चिल्लाने लगा। लोगों ने नौजवान को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। लोगों ने दुआ भी की पर किसी की दुआ कारगर नहीं हुई। आखिरकार नौजवान तरफ तरफ का मर गया। लोगों ने मजबूरन उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इस वाक़े से यही पता चलता है कि यही सबक और नसीहत मिलता है कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम और उनका अदब करें। एक सहाबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसकी खिदमत करूं? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। और सहाबी अर्ज किया सुम्मा मन, फिर मैं किसकी खिदमत करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। और सहाबी फिर सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, मैं किसकी खिदमत करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
व उम्मुका। फिर चौथी मर्तबा सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसकी